हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये वीडियो मैं ऑनेस्टली नहीं बनाना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अब बोलोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आ गया है ना सर? बिल्कुल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है क्योंकि न्यूज़पेपर में जो है इसकी कटिंग वायरल हो चुकी है। और अभी जो है देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पे कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलता है, सिलेबस क्या होगा, कौन एग्जाम दे पाएगा, कैसे जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो तो खैर इन्होंने ये जो न्यूज़पेपर वाली कटिंग है उसमें भी बताई है। तो खैर चलो, सभी ने बहुत सारे ईमेल आने लगे मुझे। देखो, दिक्कत वाली बात ये होती है ना कि आप लोग में पैसेंस नहीं है। अब YouTube पे 10-15 वीडियो डल चुके हैं, अब सभी लोग परेशान हो गए। सभी को कोर्स बेचना है, टेस्ट सीरीज बेचनी है, बड़े बड़े संस्थान। मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा नोटिफिकेशन समझाने के लिए लोग 50-50 मिनट ले रहे हैं, एक एक घंटे को। अब मैं देखो, इसको ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट में आपको बिल्कुल सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये क्या मैं बताऊं, ये जो धंधा है ना, गोरख धंधा, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है और टाइम वेस्ट होता है। देखो, एक नोटिफिकेशन को समझाने में 50 मिनट 60 मिनट लोग ले रहे हैं, एक एक घंटे का समय ले रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। चलिए खैर, दूसरे की बुराई करने से बेटर है कि खुद जो है डिलीवर करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। मैं 50 मिनट तो नहीं, 10 या फिर 8 मिनट में ये पूरी नोटिफिकेशन को समझा दूंगा। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल वाला नोटिफिकेशन आएगा ना, तो मैं आपके लिए जो है कंप्लीट वीडियो एक अलग से ले आऊंगा। फिलहाल जो है सिलेबस में बदलाव किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा जो है धोखा है। खैर, हम लोग उतने समझदार हैं, उतने कैपेबल हैं कि हम लोग उस कट ऑफ मार्क को क्लियर कर लेंगे। मुझे पूरे सीटेट कम्युनिटी की ओर से पूरा भरोसा है कि सीटेट वाले बच्चे इसको अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। और जो नए विद्यार्थी हैं, न्यू स्टूडेंट है, वो अच्छे से पढ़ें, पैटर्न को समझें। डाउट हो तो ईमेल करें या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। देखिए, मैंने एक सुबह वीडियो अपलोड करी थी और किसी ने मुझे बहुत करेक्ट करने की कोशिश करी। एक्चुअली करेक्ट करा, मैंने शेयर होल्डर बता दिया था तो उन्होंने कहा शेयर स्टेक होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि लोग ना, देखो, लर्निंग आपने भी सीखी है, मैंने भी सीखी है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो मैं नाम मुझे याद नहीं है, जिसने भी मुझे करेक्ट किया उसको बहुत बहुत थैंक यू। कि चलो, आप अच्छे से वीडियो देखते हो, एक एक वर्ड को सुनते हो और मुझे करेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत बड़ा थैंक यू रहेगा। ग्रेटफुल मैं हूं आपका। चलिए, इसी तरह से जो है एक दूसरे की मदद करना है और सीखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पॉइंट नंबर लास्ट वाला, कि दूसरे स्टेट वाले जेटेट एग्जाम दे सकते हैं। और जेटेट परीक्षा पास अगर आप कर लेते हो तो फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जैसा कि अभी के सहायक आचार्य में जरूरत था कि जेटेट जो पास है कैंडिडेट, उनको जो है आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी। यानी कि दूसरे स्टेट वाले भी यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि क्या हम लोग को फॉर्म भरना चाहिए जो यूपी से हैं, बंगाल से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं? तो बिल्कुल। अब झारखंड वाले स्टूडेंट मुझसे नाराज हो सकते हैं कि आप क्यों अदर स्टेट वाले को जो है सही सही बता रहे हो। देखिए, इंटरनेट का जमाना है, लोग इंफॉर्मेशन उंगलियों के फिंगर टिप पे है उनके, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है कि सभी को सच बताया जाए। बाकी तो चीजें जो चल रही है वो चलती रहेगी, ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूं। तो चलिए सीधे नोटिफिकेशन की ओर चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं अलर्ट वाली बात, 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इंतजार नहीं करना है, 1200-1300 रुपये ले रहे हैं फाइनली। देखो, मैं बताऊं ना, ये कमाल की वाली बात है। सरकार ना बहुत बेकार सरकार है झारखंड में। अदरवाइज मैं अगर सरकार में होता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, 1300 रुपए मुझे अगर कमाने का मौका मिलता तो मैं हर 6-6 महीना में जेटेट की परीक्षा कराता। लेकिन यहाँ पे तो गवार लोग बैठे हुए हैं सरकार में, साथ में जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो सचिव वगैरह है झारखंड में, शिक्षा सचिव, उसके दिमाग में कुछ आता नहीं है। पिछले बार 250 नंबर का सिलेबस इन्होंने बना दिया था, फाइनली 150 पर आए। वो बोलते हैं ना कि दुबे चले थे, चौबे चले थे, छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। वही कहानी हो गई पूरे दुनिया में। और ओवरऑल वर्ल्ड में 150 नंबरों का एग्जाम होता है। झारखंड बोला हम कुछ अलग करेंगे, मेरी वाली कुछ अलग है। वो बोलते हैं ना, तो भाई तुम्हारी वाली अलग नहीं है, आपको भी 150 नंबर पे आना ही पड़ा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। यहां से देखो, 7 साल के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मांगे गए आवेदन पत्र, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज ये 8 है। 8 साल के बाद जो है आवेदन मांगा गया है। ठीक है, अब देखिए, ये जो वेबसाइट है www.jack.jharkhand.gov.in जो है जैक के माध्यम से होगा। तो देखिए, यहां पे बोला गया है 23 जुलाई से आवेदन होगा, लेकिन नोटिफिकेशन पहले आ जाना चाहिए था। खैर, आज 20 है तो 2-3 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ साझा करूंगा। बाय द वे, आप 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हो या फिर 6 to 8 का एग्जाम देने वाले हो, साथ में अपने सब्जेक्ट को जरूर लिखिएगा, ताकि मैं ना कुछ और लोगों को अपने टीम में ला सकूं, टीम मेंबर की तरह, और आपके लिए हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस में ला सकूं, टेस्ट सीरीज भी ला सकूं। बिल्कुल, देखो, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं मेहनत करूंगा, 2 पैसे कमाऊंगा, लेकिन मेरा सबसे प्राइमरी गोल है वो ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छे से, आप जो है एटलीस्ट 70% यहां पे स्कोर कर जाओ। ठीक है, तो इसके लिए जो है और चीजें भी आएगी।
खैर अभी उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। कोर्स या फिर देखो मैं एक बात बता देता हूं, मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा, सीधी सीधी बात है, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स दूंगा जो मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स रहेंगे, और बिल्कुल नए नोट्स रहेंगे, ये कोई पुराने नोट्स मैं आपको चिपका नहीं दूंगा। और मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहा हूं, मैं आपको नए नोट्स लिख कर दूंगा। साथ में हम लोग टेस्ट सीरीज भी जो है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज जो है हम लोग 10 से 12 टेस्ट सीरीज देंगे आप लोगों को, बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग। और इसकी जो प्राइस होगी वो ज्यादा होगी नहीं, मात्र 300 रुपए में आपको मैं अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज जो है जितना हो सके मैक्सिमम, आई रिपीट, ये मैं आपको अभी बोल दूं कि 10 या 12 ही दूंगा, नहीं, मैं हो सकता है तो ये 15-20 भी कर सकता हूं, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि मैं कितना व्यस्त हूं। 10 से 12 सेट तो आपको मिल जाएगा 300 रुपए में। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहां से जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। चलिए, ये रहा नोटिफिकेशन, और इसी को लेकर लोग परेशान थे, ठीक है, यहां हर जगह पे ये वीडियो बन रही थी। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखो, एलिजिबिलिटी में भारत का नागरिक यानी कि अदर स्टेट वाले यहीं पे एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि अदर्स जो है झारखंड को छोड़ करके सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, तमिलनाडु, केरला, कहीं से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। और इसकी जो आखिरी डेट है वो 22 अगस्त रख दी गई है। कहां से अप्लाई करोगे, तो ये रहा वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/jack पर आपको जाकर जो है आवेदन करना होगा। उपलब्ध है, देखो ये वेबसाइट पे जो है इनका नोटिफिकेशन, चयन प्रक्रिया, मापदंड सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन है नहीं, सच्चाई वाली बात है, अभी वहां कुछ नहीं है, ठीक है, 1-2 दिनों में आ जाएगा। अब देखिए, आवेदन करने के लिए जो प्रोसेस है वो आप यहां से देख लो, 1 to 5 के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए बीटीसी वाले ही लोग एलिजिबल हैं, या फिर झारखंड में डीएलएड के नाम से ये बहुत पॉपुलर है, डीएलएड के नाम से ये पॉपुलर है, तो डीएलएड जिन्होंने किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो जिनका बीएड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका बीटीसी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, देखो ये जो जेटेट 2016 वाले ने बेवकूफियां करी है ना, मैं क्या बताऊं इन लोगों को। देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, इसको पढ़ो। ऐसा ही नोटिफिकेशन मिला था कब, 2016 में ये बात लिखी हुई थी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के या फिर उत्तीर्णता के आधार पर जो है शिक्षक पर जो है नियुक्ति का दावा नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन है, पढ़ो अच्छे से, क्योंकि यह एक मात्र अर्हता जांच परीक्षा है। लेकिन जेटेट 16 वाले को कौन समझाए, ये तो गवार ठहरे, है ना। जेटेट पास करके भी ये गवारपन पे उतर आए हैं कि हमें नौकरी ही दे दो, तो भीख लेके, कटोरा लेके भीख मांग लो, भीख मिल जाएगा, नौकरी तो नहीं मिलेगी खैरात में तुम्हें। खैर, सुप्रीम कोर्ट गए हो, इंतजार करो अभी और मजा आएगा तुम्हें और भी। खैर आगे देखिए, कुछ और बातें यहाँ पे मेंशन की गई है, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, यहां से देख लीजिए, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, OMR पर एग्जाम लिया जाएगा, तो प्लीज आंसर टिक करने से पहले समझदारी दिखा दे, क्योंकि यहां पे एक बार आप अगर सिलेक्ट कर लेते हो, कोई ऑप्शन को कलर कर लेते हो, तो आपके पास यू डोंट हैव अ चॉइस टू चूज अनदर ऑप्शन, आप दूसरे ऑप्शन को चूज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान से भरें। ऑनलाइन वाली परीक्षा में 2-3 चीजें ऐसी होती है कि जब गलती करते हो लास्ट में आप जो है रिवीजन के समय उसे ठीक कर लेते हो, यहां पे मौका नहीं मिलता है। अब देखो, सबसे बड़ी समस्या यहां आ गई, प्रत्येक खंड में जो है आपको 40% अंक लाना होगा। अगर मैं सपोज कर लूं कि आपका जो है 30 नंबर है किसी सेक्शन में सीडीपी में, तो इसका अगर मैं 40% निकाल दूं तो क्या हो गया, 12 नंबर आपको एनी हाउ लाना ही पड़ेगा। हर में 12-12 नंबर सेक्शन में आना होगा, और मिनिमम जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 60 लाना होगा। किन के लिए, जनरल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 50%, अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, आदिम जनजाति के लिए 50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 55%, ठीक है। और देखो सीधी सीधी बात है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो है 55% अंक में जो है काम चल जाएगा। दिव्यांग हैं उनके लिए भी 50% अंक में काम चल जाएगा, यानी कि 150 में जो है 75 नंबर जो लाएंगे, जैसे कि दिव्यांग हैं या फिर जो आदिम जनजाति से रहते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 50% में काम चल जाएगा। अगर आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, तो 55% में आपका काम चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा झोल है, ये सीटेट में कभी नहीं हुआ था, ना ही पिछले जेटेट में हुआ था। ये पहली बार इन्होंने कहा कि हर सेक्शन में आपको पास करना होगा। अगर आप किसी भी सेक्शन में 12 से कम लाते हो तो मामला फंस जाएगा। अगर आपका लैंग्वेज खास करके हिंदी इंग्लिश खराब है तो वहां पे आप अटक जाओगे, क्योंकि सीटेट में प्राय बच्चे इंग्लिश में फेल कर जाते हैं, हिंदी में फेल कर जाते हैं, तो वहां पे समस्या आ सकती है। डू मेंशन, इसे जो है ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे आप। आगे देखिए, फी के बारे में अगर मैं बताऊं तो अगर आप केवल 1 to 5 भर रहे हो तो 1300 रुपए, अगर सिर्फ 6 to 8 भर रहे हो तो 1300 रुपए, ठीक है। अगर आप दोनों भरोगे तो 1500 रुपए में आपका एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो है वही सेम प्रोसेस है, जनरल वाले के जैसा ही। अगर आप दिव्यांग से आते हो तो 700 रुपए, और दोनों के लिए 800 रुपए, ठीक है। SC ST के लिए जो है 800 रुपए में फॉर्म आप भर सकते हो, आदिम जनजाति के लिए 600 रुपए में, ठीक है। और
ओबीसी वाले वर्ग के लिए 1500 रुपए में ये फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, फी रिफंड नहीं किया जाएगा, एक बार आपने दे दिया तो दे दिया, दान पेटी में चला गया तो चला जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए क्या बोला गया है, सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता उनके शैक्षणिक उपलब्धियों और प्रामाणिकता के आधार पर प्रभावित करेगा। तो देखिए ये स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि ये लाइफ टाइम रहेगा या नहीं रहेगा। खैर, जैसा कि अभी तक कहा गया है, सारे केसेस में जो है ये लाइफ टाइम जो है क्या रहता है, ये वैलिड रहता है। अब देखिए आवेदन करने के लिए जो है पूर्व संतुष्ट लेने की वो अर्हता रखते हैं या नहीं। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां से ध्यान में रखिएगा कि आपका कैंडिडेचर जो है आवेदन करने से पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए। खैर, इसे हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरा पढ़ेंगे कि क्या बातें बताई गई है, जो सेमेस्टर 4 में है, 3 में है, वो एलिजिबल है इस पात्रता परीक्षा के लिए अथवा नहीं। तो वो अभी उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी करने से बचना चाहूंगा। जब मैं पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लूंगा देन मैं जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। अभी फिलहाल ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, अच्छी बात है। और आप लोग इसे प्रभात खबर से भी पढ़ सकते हैं। आज के प्रभात खबर रांची वाले एडिशन में ये आया हुआ है प्रभात खबर में। बाय द वे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइए, वेट नहीं करना है आपको। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएगी। एक्चुअली पीडीएफ क्या है, ये एक छोटा सा 1 पेज का तो नोटिफिकेशन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। और सहायक आचार्य के लिए एक और वीडियो आएगी आज, सेंसेक्स 2000 जो 11 हुआ था हमारे यहाँ, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, और 1 to 5 में तो आपको सेंसेक्स वगैरह पढ़ना है। तो खैर 1 to 5 की क्लासेस में तो झारखंड जीके भर भर के आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी करेंगे। खैर, तो फिलहाल के लिए जो मैंने बातें बताई है, ये 11 मिनट 35 सेकंड का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम आपका। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, साझा करें। और जो डाउट है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, 100% रिप्लाई मिलेगा, मम्मी कसम रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है, अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन आती हो तो प्लीज अपने भाइयों बहनों के, अपने दोस्तों की मदद करें कमेंट सेक्शन में उसको रिप्लाई करके। वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।